उद्देश्य देखिए इसका फेरस अमोनियम सल्फेट का विरचन, यानी क्या करना है हमें, फेरस अमोनियम सल्फेट का विरचन करना है। और देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट को और क्या कहते हैं, मोर लवण। क्लियर है। तो देखिए आवश्यक सामग्री देखिए, आवश्यक सामग्री है बीकर, शंक्वाकार फ्लास्क, द्रोणिका, कांच की छड़, त्रिपाद स्टैंड, फनल, तार की जाली, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और एथेनॉल। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गए, ये आवश्यक सामग्री हो गई जो हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों सिद्धांत क्या है। देखिए जब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के सममोलर मात्रा युक्त मिश्रण को इनके विलयन में क्रिस्टलित किया जाता है तो द्विक लवण बनते हैं। देखिए जो समझिए यहाँ पर भाई होता क्या है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट की जब सममोलर मात्रा को इनके मिश्रण में क्रिस्टलित किया जाता है तब फेरस अमोनियम सल्फेट का निर्माण होता है। और ये फेरस अमोनियम सल्फेट क्या है, द्विक लवण। क्या होता है देखिए बच्चों, ये द्विक लवण होता है। और देखिए अभिक्रिया से समझिए वहाँ पे क्या अभिक्रिया होती है, देखिए FeSO4 ये तो हो गया फेरस सल्फेट, और देखिए NH4 का होल ट्वाइस SO4 ये हो गया अमोनियम सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट है और ये अमोनियम सल्फेट है प्लस 6H2O। ठीक है भाई, इसके हम विलयन की बात करें और ये विलयन बनता है जल में। देखिए बच्चों अब क्या होता है, इनकी हम सममोलर मात्रा काम में लेते हैं, यानी इनके बीच में देखिए अभिक्रिया होती है और देखिए क्या बनता है, ये फेरस अमोनियम सल्फेट बनता है। देखिए क्या है ये, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसे कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। ये होता है द्विक लवण। और देखिए बच्चों इसे मोर लवण भी कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है, मोर लवण। और देखिए बच्चों शॉर्ट में इसे FAS भी कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS। क्लियर है। तो देखिए ये इसका क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। अब आगे देखिए, Fe2+ आयन। समझिए बच्चों जो Fe2+ आयन होते हैं वो जल अपघटित हो जाते हैं, इसलिए फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का गर्म जल में विलयन बनाते समय तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है ताकि जल अपघटन ना हो। तो देखिए बच्चों होता क्या है, जो Fe2+ आयन है वो जल अपघटित हो जाते हैं, तो इनका जल अपघटन ना हो इसलिए क्या करते हैं, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का जो गर्म जल में विलयन है उसमें और क्या मिलाया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक की। तो देखिए अब हम इसकी विधि देख लेते हैं। तो देखिए विधि क्या है, किस तरीके से फेरस अमोनियम सल्फेट का निर्माण किया जाता है। और देखिए बच्चों सबसे पहले हम इस विधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लैब में चलेंगे और लैब में हम फेरस अमोनियम सल्फेट का विरचन समझेंगे कि किस तरीके से फेरस अमोनियम सल्फेट का विरचन किया जाता है। तो देखिए विधि समझिए बच्चों, इसकी विधि क्या होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पे, क्योंकि इसी पॉइंट के अनुसार हमें फेरस अमोनियम सल्फेट का निर्माण करना है या उसका विरचन करना है। तो देखिए 50 ml शंक्वाकार फ्लास्क में 5 ml आसुत जल लेकर 3.5 ग्राम फेरस सल्फेट और 1.7 ग्राम अमोनियम सल्फेट को गर्म करते हुए घोलते हैं। देखिए जो सबसे पहले क्या करते हैं, 50 ml 50 मिलीलीटर का हम शंक्वाकार फ्लास्क लेते हैं, उसमें 5 ml यानी 5 ml आसुत जल लेते हैं, 3.5 ग्राम, समझिए 3.5 ग्राम क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट, और 1.7 ग्राम क्या लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, और इन्हें हम क्या करते हैं, गरम करते हुए घोलते हैं। आसुत जल जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें हम गरम करते हुए घोलते हैं। आगे देखिए फ्लास्क में 0.5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। हमने पढ़ा था ना कि भाई जो Fe2+ आयन होते हैं वो जल अपघटित हो जाते हैं, तो जल अपघटन को रोकने के लिए हम क्या मिलाते हैं, 0.5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। आगे देखिए अब उपरोक्त विलयन को क्रिस्टलन बिंदु तक गर्म करके सांद्रित करते हैं। अब देखिए इस विलयन को हम क्रिस्टलन बिंदु तक गर्म करते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। आगे देखिए अब मिश्रण को कक्ष ताप पर धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। ठंडा करने पर फेरस अमोनियम सल्फेट के हल्के हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो देखिए तो जैसे हम इसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट के हरे रंग के क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, यानी हमें हल्के हरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। मात्र द्रव को निथार कर
क्रिस्टल को 1:1 आसूत जल और अल्कोहल के मिश्रण की थोड़ी थोड़ी मात्रा में धोते हैं। अब क्रिस्टल को निस्यंदित करके, देखिए बच्चों निस्यंदित का मतलब होता है छानना, है ना, फिल्टर पेपर की सहायता से छानना, फिल्टर पत्र की सहायता से। यानी अब हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को निस्यंदित करके अल्कोहल से धोकर निस्यंद पत्र, देखिए निस्यंद पत्र का मतलब होता है फिल्टर पत्र, ठीक है। तो देखिए बच्चों वापस समझिए, अब क्रिस्टल को निस्यंदित करके अल्कोहल से धोकर निस्यंद पत्र की तहों के मध्य सुखाते हैं तथा लब्धि नोट करते हैं। लब्धि यानी मात्रा, कितनी मात्रा हमें प्राप्त हुई वो हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये हमारी क्या हो गई, फेरस अमोनियम सल्फेट के विरचन की विधि हो गई। और देखिए बच्चों आगे देखिए, अब बात करते हैं परिणाम पे। देखिए बच्चों परिणाम क्या होता है कि भाई हमें कितना फेरस अमोनियम सल्फेट प्राप्त हुआ, उसकी कितनी मात्रा प्राप्त हुई, वही परिणाम होता है। तो देखिए परिणाम कैसे लिखते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट की लब्धि। अब देखिए जितनी भी मात्रा हमें प्राप्त हुई है वो ग्राम है, ठीक है। यानी जो भी मात्रा हमें प्राप्त होती है उसे हम उसका हम वेट ले लेते हैं, उसको ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ पे वो हमारा आंसर आ जाता है, वो मात्रा आ जाती है कि कितना फेरस अमोनियम सल्फेट बना है। क्लियर है। तो आई बात समझ में कि किस तरीके से फेरस अमोनियम सल्फेट का विरचन किया जाता है।